गांव में ही युवाओं को के लिए रोजगार का सृजन करना चौकिया विकास परिषद का उद्देश्य। जीएसटी कमिश्नर कार्यक्रम में बुजुर्गों एवं प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। गांव में ही रोजगार का सृजन करना चौकिया विकास परिषद का उद्देश्य है। इसलिए चौकिया विकास परिषद की स्थापना की गई है। उक्त बातें लंबुआ क्षेत्र के पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया परिसर में प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में जीएसटी कमिश्नर सुशील सिंह ने कही। चौकिया विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद विधायक सीताराम वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष आर्य वर्मा, एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने विभिन्न क्षेत्र में अपनी मेधा दिखा रही प्रतिभाओं को सम्मानित किया। चौकिया विकास परिषद में गांव के बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। विधायक सीताराम वर्मा ने कहा कि आज शहर की तरफ ज्यादातर लोग पलायन कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार गांव में ही रोजगार का सृजन करने का काम कर रही है, जिसमें काफी संख्या में युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने चौकिया विकास परिषद की स्थापना करने वाले जीएसटी कमिश्नर सुशील सिंह की सराहना की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को मुग्ध कर दिया। मौके पर प्रधानाचार्य अवनीश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, अमर सेन सिंह, आशुतोष पांडे, डॉक्टर जगदेव, योगेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर दिवाकर सिंह, सुनील सिंह, सत्येंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, पंकज सिंह आदि लोग मौजूद रहे। चौकिया विकास परिषद का स्थापित करने का मतलब क्या उद्देश्य है? सर, चौकिया विकास परिषद जो है, हम लोग यहाँ से जो पढ़े लिखे हैं, बाहर हैं, अच्छे पदों पे हैं, तो हम लोग जो है गांव को देखा कि यहाँ से माइग्रेशन बहुत तेज़ हो रहा है शहर की तरफ, और जो माइग्रेशन हो रहा है उनका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी नहीं शहरों में जाके। वो 10,000 12,000 से नौकरी कर रहे हैं और बाद में किसी न किसी रोग के शिकार होते हैं, उनका फ्यूचर ख़राब रहता है। तो हम लोग ये था कि सारे जो अधिकारी वर्ग मिलके या पढ़ा लिखा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग मिलके एक ऐसे परिषद का गठन करना था। पहला तो गांव का जो है विकास, सारे सरकारी रिसोर्सेज लेके या अपना रिसोर्स डेवलप करके विकास था। दूसरे था कि गांव में रोज़गार का सृजन, जिससे यहाँ से रोज़गार छोटे छोटे एक रोज़गार जब मिलने लगते हैं तो गांव आत्मनिर्भर होता है और गांव से माइग्रेशन रुकता है। क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए, आप बाहर लोग चले जा रहे हैं, गांव में ताले बंद होते जा रहे हैं, सन्नाटे हो रहे हैं, असुरक्षा होती जा रही है, तो उसी सब को रोकने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि 3-3 4-4 पीढ़ियाँ हैं, एक जनरेशन गैप है। इससे एक फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ सब इकट्ठे होते हैं और जो जनरेशन गैप होता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से, उसके बाद अपने बुज़ुर्गों से, बच्चों से। और जो बच्चे बाहर से आते हैं, जो गांव की संस्कृति है, संस्कार है, वो सीखें और उसको बाहर फैलाएं। आप इतने बड़े पद पर आसन्न हैं, तो आपके अंदर ऐसे कैसी सोच पैदा हुई, कैसी मतलब भावना कब पैदा हुई कि हम ऐसा कार्य करें? चूँकि मैं यहाँ से पढ़ा था, हाई स्कूल मैंने यहीं से पढ़ा, मेरा बचपन यहीं से बीता है। जब मैं गांव आता था, देखता था कि जब सब लोग बाहर जा रहे हैं, गांव में कोई रहने वाला नहीं, केवल बुज़ुर्ग रह गए हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है, तो मुझे लगा कि मेरा भी कुछ न कुछ दायित्व है जन्मभूमि के प्रति। क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले होता, फिर धर्म, तब व्यक्ति। व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। मेरे लिए राष्ट्र गाँव से शुरू होता है, गाँव उसकी यूनिट होती है। तो इसीलिए उसके विकास के लिए, एक कनेक्टेड लिए, जड़ों से जुड़ने के लिए ये काम हमने किया। उसमें हमारे कई लोग सहयोगी, हमारे प्रधानाचार्य जी, ग्राम प्रधान और दिवाकर जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और गांव की पूरी टीम जो है पूरा सहयोग किया। उसने बड़ बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और एक रास्ता हुआ और धीरे धीरे कारवां बनता चला गया। और आज तीसरा वर्ष है। 3 वर्षों में हम लोगों ने काफ़ी कार्य किए। कम से कम 3 कमरे बनवाए गए प्राइवेट पार्टनरशिप पे। वहाँ क्या कहते हैं, बंजरिया पे जो है एक टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो रहा है, वाटर रिसोर्सेज के, पक्षी विहार का। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं को एक ग्राम जो है विलेज टूरिज्म के रूप में डेवलप हो, गांव का साधन, आय का साधन भी हो, लोगों को वहाँ रोज़गार भी मिले, और सुबह जो है स्वास्थ्य के लिए लोग घूमें टहलें और अच्छी और शुद्ध हवा मिले उनको। विकास परिषद युवाओं के लिए क्या सोचता है, क्या सोच है? युवाओं के लिए जो है रोज़गार सृजन गांव में ही करें, ताकि उन बाहर न जाएं, गांव में रोज़गार करें। जैसे जब से प्रयास हुआ, 3-4 लोग क्या कहते हैं यहाँ के युवा अपना शुरू किए। जैसे अभी एक लोग हार्डवेयर और सरिया वगैरह का काम शुरू किए, अब वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। छोटे छोटे और धंधे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जोड़े, जो वही आर्थिक सहयोग हो रहा है उसको दे रहे हैं। तो कम से कम यहाँ जब रोज़गार होगा तो वो अपने मदर फादर के पास रहेंगे, सेवा करेंगे,
और बाहर जो प्रदूषित हवा और भोजन है, अनहाइजेनिक कंडीशन से वो बचेंगे, वो स्वस्थ भी रहेंगे। आज विकास परिषद ने, चौकिया विकास परिषद ने तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित किया है। हाँ, तो प्रतिभाओं को सम्मानित करने का विकास परिषद का क्या उद्देश्य है? उनका जो सम्मानित किया जाता है तो उनको लगता है कि जो गांव या हमारा परिवार हमको सम्मान दे रहा है, तो वो जब सम्मानित होंगे तभी दूसरे को सम्मान देंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों से जुड़े भी रहेंगे और ऊपर अपने बड़ बुजुर्गों को तभी वो सम्मान देंगे जब स्वयं सम्मानित होंगे। तो आगे क्या क्या कार्य योजनाएं हैं विकास परिषद की? यहाँ की कार्य योजना है कि जितने लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, उनको एक तो जुड़े रहें, जो भी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं, अगर वो करेंगे। सबसे पहला है कि यहाँ के जितने तालाब हैं उसमें जो है उनका डेवलपमेंट है, विकास है। मछली पालन उद्योग यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरे की एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है धीरे धीरे सभी लोगों के सहयोग से, जिसमें विलेज टूरिज्म के रूप में उसको हम डेवलप कर रहे हैं। किस तरीके के कार्यक्रम में भाग लेने आते हैं आप? आज यहाँ पर चौकिया विकास परिषद कार्यक्रम था सुशील भैया के द्वारा, और गांव के सभी सम्मानित लोग मिल करके इस कार्यक्रम को बनाए हैं। और उस कार्यक्रम को देखने के बाद यहाँ जनसैलाब तो एक लगा ही था, गांव के सारे लोग, और जिले से भी गणमान्य व्यक्तियों को बुलवाया गया था। हमारे विधायक जी को बुलाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को बुलाया गया था, एमएलसी साहब को बुलाया गया था, तमाम गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया गया था। और जो इस विकास परिषद का तीसरा साल है, जो संदेश जा रहा है, हमको लगता है कि हर गांव में अपना अपना एक विकास परिषद होना चाहिए। इससे दो तीन चीज़ हमारे समझ में बहुत अच्छी आई। जो बुजुर्गों का सम्मान होता है, अब इस उम्र में अगर उनको माला पहना मंच पर सम्मानित किया जाता है तो मेरे हिसाब से उनको दवा की 2 गोली कम खानी पड़ेगी, उनका मर्ज भी कम होगा। और जो प्रतिभाशाली बच्चे, मेधावी छात्र निकलते हैं, वो आगे और अच्छा परसेंटेज लाएंगे, और जो नौकरी पा गए हैं इस गांव की माटी से जुड़े रहेंगे सम्मान पाने के बाद। कि सफलता कोई परिणति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में कई संघर्षों का सामना होगा, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन हमें उन बाधाओं का सामना करते हुए इस प्रक्रिया को पूरा करना है। और साथ ही व्यक्तिवादी सोच से ऊपर उठकर थोड़ा सा सामाजिक संकल्पना को लेकर चलना होगा, जिससे केवल हमारा ही नहीं बल्कि हमारे इस पूरे ग्राम परिवार का भी कुछ उद्धार हो सके। और शायद चौकिया विकास परिषद इसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ नाम क्या है, किस पद पर मेरा नाम आसीन हैं विकास आप? सिंह है और मैं सीनियर सीसीटीसी रेलवे में हूँ। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश केवल यही है कि आप संघर्ष को देखकर परेशान ना हो, और उन संघर्षों का सामना डटकर करें। और इसका उदाहरण लेने के लिए आप अपने ही गांव में झांक कर देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने अपना जीवन यापन किया है और एक उच्च पदों पर आसीन है आज। इसके लिए मैं सुशील सर का भी ये भी बोलूँगा कि इन्होंने किस माहौल से निकलकर अपने आप को इस पद पर पहुँचाया है, और साथ में दिवाकर मामा भी हैं, ये भी इसी तरह से एक संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। तो संघर्ष बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी माहौल में हो। बाकी चौकिया विकास परिषद आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए और गांव में रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ धन्यवाद। विकास परिषद में आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है, तो आपकी सोच क्या है इसको लेकर? देखिए, चौकिया विकास परिषद की संकल्पना जैसा कि बताया गया कि यहीं ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन करके पलायन को रोकना। हमें जानते हैं कि जब आज युवा ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो गांव छोड़ देता है, जो थोड़ा कम पढ़ता है वो काम छोड़ देता है। तो गांव छोड़ने और काम छोड़ने के बीच की जो मनः स्थिति होती है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। ऐसे में चौकिया विकास परिषद की स्थापना की गई कि जब हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो कैसे गांव में ही रोजगार सृजन किया जाए और गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और उस गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने ये सपना देखा कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनको ग्रामीण स्तर पे अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए ताकि वहीं पर रोजगार सृजन हो सके। दूसरी बात ये थी कि जब हम लोगों ने इसकी संकल्पना की तो ये देखा कि बहुत तेज़ी से पलायन हो रहा है, उस पलायन को कैसे रोका जाए। और जब हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, ऐसे हम लोगों ने सोचा क्यों न अपना गांव स्मार्ट गांव बनाया जाए। हम शहरों की तरफ न जाए बल्कि गांव को ही स्मार्ट बनाए। गांव स्मार्ट कैसे बनेगा? यहाँ कनेक्टिविटी बेहतर है, यहाँ हमने जन सेवा केंद्र जो है स्मार्ट खोले, तालाब का सृजन हो रहा है, इको टूरिज्म बढ़ रहा है, रूरल टूरिज्म बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जो वहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान है यहीं पे वो जॉब सीकर नहीं बनेगा बल्कि जॉब क्रिएटर बनेगा। हम यहाँ अपने गांव में चौकिया विकास परिषद के माध्यम से जॉब क्रिएटर पैदा करना चाहते हैं और इसमें काफ़ी हद तक हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और एक प्लेटफॉर्म
हम कोई उनको सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं देते, बल्कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आइए, आपके पास एक विस्तृत फलक है, अपने ज्ञान विज्ञान, अपने कौशल, अपने मेधा और अपने संघर्ष के बल पे रोजगार सृजन कीजिए और इस गांव के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। लगातार इसके लिए चौकिया विकास परिषद प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।